Hello students, today's we discuss about wastewater treatment. So first of all we discuss what is wastewater. So per day human activities की वजह से इतना वाटर यूज़ होता है हाउस में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो जो वाटर हम यूज़ कर चुके हैं अब आगे हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं है, ना ही हमें उसकी नीड है, ना हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, ना ही वो हमारे किसी भी काम में आगे यूज़ हो सकता है। तो वो क्या होता है हमारे लिए वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर डिस्क्राइब वेस्ट मटेरियल दैट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट। सो वेस्ट वाटर जो हमारे लिए फर्दर यूज़फुल नहीं है उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। और वेस्ट वाटर पर डे कितना प्रोड्यूस होता है आप देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड में कितना वाटर यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल फील्ड में कितना वाटर यूज़ होता है, इवन ह्यूमंस अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कितना वाटर को यूज़ कर रहा है। और एक बार यूज़ होने के बाद अगर हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, हम क्यों करना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो आप पर डे इतना वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही वाटर यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम बाद वाटर बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगा अर्थ से। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, वो जो वाटर आपने यूज़ कर लिया आपको उसको रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है। दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मीनिंग ही यही होता है कि जो वाटर आप यूज़ कर चुके हैं फर्दर आपके लिए वो यूज़फुल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको प्यूरीफाई करना है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है उसको प्योर करना है और फर्दर उसको रीयूज़ करना है, जिसके कम से कम एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो। मींस ऐसा ना हो कि आपने जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी रीयूज़ कर रहे हैं आप वेस्ट वाटर को, वो पूरी तरह से प्यूरीफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर डज वेस्ट वाटर कम फ्रॉम, कहाँ कहाँ से आता है वेस्ट वाटर। तो ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, वाटर यूज फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। पर डे इतना हम अपनी वॉशिंग में, बाथिंग में और कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं वाटर। कमर्शियल इंस्टीट्यूट से, एंड डेयरी एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे स्लॉटरी हाउस वेस्ट हो गया, डेयरी वेस्ट, टैनरी वेस्ट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जहाँ से आपका पर डे इतने अमाउंट में वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है वेस्ट वाटर कंटामिनेंट्स। कौन कौन से कंटामिनेंट्स ऐसे हैं जो आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं जिसे आपको वहाँ से रिमूव करना है और वाटर को प्यूरिफाई करना है। सो फर्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेकेंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिएंट्स। सस्पेंडेड सॉलिड मीन्स जो आपको नेकेड आई से पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, ओनली आपको सी होते हैं वो टर्बिडिटी की फॉर्म में, वो होते हैं आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, या कोई भी माइक्रोब्स की फॉर्म हो सकती है जो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व रहती है और आपको टर्बिडिटी की फॉर्म में दिखाई देती है। सेकेंड है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल आपके वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है और आप उसको क्या करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड कराते हैं, तो उसको यहाँ पर उन्होंने बोला बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल जो आप माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेड करा सके। थर्ड है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया आपके वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं जो आपको डिजीज़ कोज कर सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी वहाँ से रिमूव करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीन्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये कैसे कंटामिनेंट्स हैं जो आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड में अपनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत हाई होता है। तो ये जो अमाउंट है आप सॉइल पे स्प्रेड कर रहे हो, वो धीरे धीरे सॉइल से रिमूव होकर वाटर बॉडीज़ में जाता है, और अगर वाटर बॉडीज़ में इनका कंटेंट हाई हो जाएगा तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
यूथ्रोफिकेशन में क्या होता है कि प्लांट और एल्गी वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से, जिसकी वजह से सनलाइट वाटर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और ना ही उसमें प्रेजेंट जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वाटर के अंदर एक्वेटिक, और जिनको सनलाइट चाहिए उनको प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि वाटर की पूरी सरफेस को एल्गी और प्लांट की ग्रोथ ही कवर कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट है रिड्यूस ऑर्गेनिक कंटेंट दैट इज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, रिमूवल या रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अभी मैंने आपको बता दिया है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आपको क्या करना है, वो वहाँ से रिमूव या रिड्यूस कराने हैं। थर्ड है रिमूवल एंड इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं आपके लिए हार्मफुल हैं, आपको वो भी वहाँ से इनएक्टिवेट कराने हैं या रिमूव कराने हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्टेप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब तक आपने देखा कि वेस्ट वाटर होता क्या है, कौन कौन से कंटामिनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और क्यों हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि स्टेप कौन कौन से होते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट कराने के लिए। फर्स्ट हो गया कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, सेकेंड प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, थर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड स्लज ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट क्या हुआ आपका कलेक्शन ऑफ वाटर। आप वाटर को कलेक्ट करेंगे सभी एरिया से और उसको एक पाइप में कलेक्ट करेंगे, जहाँ से वो पाइप सीधा कहाँ कनेक्टेड होगा, आपके वेस्ट वाटर प्लांट से। सेकेंड है यहाँ पर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट। दोनों ही ट्रीटमेंट क्या होते हैं आपके फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल इन द सेंस जिसमें आप लार्ज ऑब्जेक्टिव्स या स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स को रिमूव कराते हैं, तो उसका मतलब हो गया फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जब आप वहाँ से रिमूव करा रहे हैं तो दैट मीन्स फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मीन्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजी से आप समझते हो, मीन्स आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आप वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिफ्थ है आपका टर्शरी ट्रीटमेंट दैट इज़ केमिकल ट्रीटमेंट, मीन्स जिसमें आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई कराने के लिए, क्योंकि कुछ हार्मफुल पैथोजन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। उन पैथोजन को कौन रिमूव करते हैं, केमिकल्स। नेक्स्ट है आपका स्लज ट्रीटमेंट, मीन्स वेस्ट वाटर तो आपका प्यूरिफाई हो गया, जो लिक्विड फॉर्म है वो प्यूरिफाई हो गई। स्लज क्या हो गया आपका, सॉलिड। जो भी सॉलिड मटेरियल होता है वेस्ट वाटर के अंदर, अब वो जो सॉलिड मटेरियल है उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से वहाँ से वाटर को रिमूव करा लेना है। और जो बिल्कुल ड्राई पार्ट होगा सॉलिड का, आप उसको एज अ बायो फर्टिलाइज़र अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर, मतलब कि टॉक्सिक जो आपका वेस्ट वाटर है आपको क्या करना है, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। यही होता है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और उसके लिए आप ये सारी प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये जो 6 स्टेप है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ये जो टॉक्सिक फॉर्म है वो वाटर की, आप उसको प्योरीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये इमेज दिखा रही है कलेक्शन ऑफ वाटर। जैसे आप देख रहे हैं कि हर जगह से पाइप के थ्रू वाटर आ रहा है, चाहे वो हाउस से है, इंडस्ट्री से है, कहीं भी है, सब कलेक्शन कहाँ जाता है, एक सिंगल पाइप में। और ये पाइप कनेक्टेड होता है, यहाँ से ये पाइप सीधा कनेक्टेड होगा जो भी वेस्ट वाटर प्लांट होगा
वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सारे पाइप का जो कलेक्शन है जाता है एक सिंगल पाइप में, जहाँ पर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, मीन्स जो फर्स्ट स्टेप था आपका कलेक्शन ऑफ वाटर, सेकेंड स्टेप हो गया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मीन्स रिमूवल ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो आप इसमें क्या करते हैं, एक स्क्रीन का आप यूज़ करते हैं, ये आपको दिख रही है, ये एक स्क्रीन है, एक जाली की तरह होता है। तो ये इससे हम क्या करते हैं, इससे हम वाटर को पास कराते हैं। वाटर जब हम इससे पास कराएंगे तो जो लार्ज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इस स्क्रीन के बाहर रह जाएंगे, बाकी जो आपका वाटर है वो इस स्क्रीन से पास होके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है बार स्क्रीन। बार स्क्रीन क्या करती है, कैचेज लार्ज ऑब्जेक्टिव्स दैट हैव गोटन इनटू सीवियर सिस्टम सच एज ब्रिक, बॉटल्स, पीसेज ऑफ वुड एक्सेट्रा। लार्ज ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या हो गए, जैसे बॉटल्स हो गई, ब्रिक्स हो गई, वुड के कुछ पीसेज हो गए, पॉलीथीन्स हो गई। तो ये सब क्या होते हैं, इस बार स्क्रीनिंग के थ्रू यहीं पर रुक जाते हैं और आगे वाटर पास हो जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे यहाँ पर भी लिखा है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, रिमूव्स लार्ज ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। आप उनको रिमूव क्यों करते हैं, ये सेकंड पॉइंट में लिखा है प्रोटेक्ट पम्प्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज, ताकि जो लार्ज ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो वेस्ट वाटर प्लांट में जो पम्प्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करे, ना कि जो लार्ज ऑब्जेक्टिव है अगर आप उसको पहले रिमूव नहीं करेंगे तो वो उन पम्प्स को डैमेज कर सकते हैं। थर्ड है बार स्क्रीन एंड ग्रिड।